नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सामाजिक संस्थाओं और सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे देश में जहां कन्याओं की पूजा होती है, बेटी को दुर्गा बनाकर पूजा जाता है। कुछ बेटियों को लेकिन किलकारियां लेने से पहले ही और कुछ बेटियों को जन्म लेने के बाद ही मार दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला काशीपुर से सामने आया है, जब 50 दिन की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद मां व उसके मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लापरवाही के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हंगामा बढ़ने पर आईटीआई थाना पुलिस ने मासूम बच्ची का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना काशीपुर के आईटीआई क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी का है। आरोप के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पास विकासते हैं, यहाँ ससुराल है बेटी की, मेरी छोटी बेटी है मेरी। वो ये बच्ची थी, बच्ची को 2-4 दिन हुए लाए हुए अभी, और बच्ची खत्म हो गई। इनकी गलती की वजह से लड़की खत्म हुई है। ये हम इनको न्याय चाहते हैं। हमारी लड़की लापरवाही से हुआ है, इनकी लापरवाही है पूरे परिवार की। फोन पर पहले कैसी की थी ये लड़की नहीं बचेगी। आए दिन फोन पर फोन करती रहती थी पड़ोस वाली। अब हुई थी अप्रैल में हुई थी, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को 1 साल हो गया, अब 2 साल हो जाएंगे। जब भी हम लोग लेने आए थे लड़की को, 3-4 दिन इन्होंने छिपा के रखा लड़की को, और लड़की नहीं थी। इन्होंने कह रही थी मेरा बेटा मर जाएगा, जबरदस्ती शादी करवा ली हम लोगों से कह के। और अब फिर बाद में लड़की को कहते थे कि तू तेरी माँ ने दहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब तो मैं कैसे दहेज दे दूंगी अभी है? और साथ कितना सारा कर्जा हमारे उधर विकास में छोड़ आया। हम कर्जा देंगे, अब कर्जा हमारे ऊपर छोड़ आया इतना 70-80 हज़ार रुपये का कर्जा कर रखा है इसने लड़के ने। कितना तो रुपया हमने इसके माँ है काम, लड़का काम पे जाता था, काम पर नहीं जाने देती। घर पे एक दिन गई बुलाने के लिए, और काम पे जा रहा था अच्छा खासा, और काम पर नहीं जाने दिया। वहाँ ले गई बेटे को, दमान को तो यहाँ उमेश कहते हैं, वह हम लोग आवास विकास में सीनू कहते हैं। और कोमल नाम है लड़की का मेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, काशीपुर। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की घटना पर महायुति सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जिसके खिलाफ शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। भाजपा ने शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाई और कुछ दिनों बाद मूर्ति टूटकर गिर गई। उनकी मंशा गलत थी और मूर्ति ने उन्हें संदेश दिया कि अगर आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति बनानी है तो आपको शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा भी करनी होगी। इसीलिए मूर्ति गिर गई क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति को राम मंदिर और संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होने दिया। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है, जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी, और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए।
शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो यह है सीधा सा डायरेक्ट, सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र डांडा कनई बुडम जिला चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज में पहाड़ सिटीजन समिति के जिला समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी के नेतृत्व में 150 बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही समिति के माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज में 30 लीटर का आरओ वाटर कूलर बच्चों की सुविधा के लिए दिया गया। समिति जिला समन्वयक अनिल चौधरी ने बताया कि समिति का उद्देश्य अति दुर्गम क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध कराना है। आज हमने जीए पार्ट सिटीजन समिति के माध्यम से डांडा ककने के दुर्गम क्षेत्र के इंटर कॉलेज में आज हमने दौरा किया। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को हमने पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ब्लैक बोर्ड और पानी के लिए वाटर कूलर इनको हमने उपलब्ध कराया है। आगे भी जीए पार्ट सिटीजन समिति द्वारा नागरिक पुस्तकालय जितने भी चल रहे हैं हम दुर्गम क्षेत्रों के, हम इनको सारी सुविधाएं हम समिति द्वारा उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। जिले में सर्वप्रथम लाइब्रेरी पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी अभियान की शुरुआत पूर्व एसडीएम हिमांशु कफटिया द्वारा की गई। वही समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए चला जा रही सराहनीय मुहिम की प्रशंसा करते हुए राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य गणेश गोस्वामी ने समिति का आभार व्यक्त किया। आज जीए पार्ट सिटीजन लाइब्रेरी की ओर से विद्यालय परिवार को ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए कॉपियां, पेन और छात्रों और बच्चों के लिए ही वाटर फिल्टर दिए गए हैं, जिसके लिए मैं जीए पार्ट सिटीजन के जिला संयोजक श्री अनिल चौधरी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, चंपावत। उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित आईजीएल कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि ये उनका सरकारी दौरा भी है और व्यक्तिगत भी, क्योंकि उनके पति भी साथ आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस भू कानून को लेकर जिले में क्या क्या समस्याएं आ रही है, इसको लेकर जिले में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा भू कानून बने जिससे सबको अधिकार मिले। बिंदुओं पर बात हुई है। एक तो भू कानून, जो राज्य सरकार एक सशक्त भू कानून बनाना चाहती है, उसमें हम लोग सभी लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं और जो पब्लिक में हैं। और ये प्रयास है कि जिसकी ज़मीन है उसको उसका पूरा अधिकार मिले और कोई भी किसी को ज़मीन से बेदखल ना करे, और जो भी ज़मीन के झगड़े हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाएं और उत्तराखंड में अच्छा विकास हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस बना के चले।
दूसरा विषय जो बहुत ही ज्वलंत है वो जो बच्चों में आजकल ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो ड्रग लेते हैं या कोई नशा करते हैं, उसके बारे में भी सभी विभागों को और पूरे समाज को मिलकर काम करना है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, काशीपुर। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गबरियाल के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जनपद में सड़कों पर पड़े गड्ढों के पैच भरने को लेकर निर्देश दिए गए, लेकिन आजकल प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार द्वारा जारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों का सुधारीकरण को लेकर चुनौती बड़ी हो गई है। वहीं मुख्यालय पौड़ी में हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष संतन सिंह व सचिव प्रदीप असवाल ने उन्हें नाराजगी जताते हुए बताया, बैठक हो रही कोई बात नहीं, अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे चीफ से कर रहे कोई बात नहीं। गड्ढे तो हमने बनने ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए। चाहे अधिकारी में कितने भी प्रेशर डाले, हम पैच नहीं बनने देंगे। हमने प्लांटों में भी फोन कर दिया कि आपने प्लांट बंद कर दीजिए। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें, वार्ता कराए हमारी कि भाई वो परेशान है। वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? तो 15 दिन रुक जाओ ना, 15 दिन रहता है जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दे रखा उसको रोक दो से पैच का काम, उसके बाद भी वार्ता हो सकती है। हमारा संगठन जो है देहरादून में 4 बार की वार्ता हो चुकी है और वो विफल हो चुकी है। सिर्फ उनका एक कहना है जो मुख्यमंत्री निजी सचिव है पांडे जी कि आप आंदोलन वापस ले लो, और वापस लेने के बाद उनका कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए, 15 दिन तक गड्ढे भर जाए और वाह हो जाए। गड्ढे तो किसी हालत में भी नहीं भरेंगे। अगर वो सचिव साहब आए तो अगर वो हमारे धरने स्थल में आते और हमें उठा के ले जाते, चलो आपको मुख्यमंत्री में ले चलते, तो हम उनका वेलकम करते। हम क्यों जाए उनके पास जब संगठन की वार्ता ऊपर चल रही है देहरादून में। देखिए, जनपद में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है इसमें, तो इसमें शासन स्तर पे एक बार वार्ता हो चुकी है उनकी, और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर उसमें बात होगी। और इसी बीच में कि बड़े कामों के लिए सरकार प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को आमंत्रित कर रही है, लिहाजा पैच भारी जैसे छोटे कामों के लिए स्थानीय ठेकेदारों का इस्तेमाल करना स्थानीय ठेकेदारों के साथ छलावा है। उन्होंने इस दौरान प्रदेश सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेते हुए उसका समाधान करने की मांग की है। कहा कि यदि जल्द ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और उग्र किया जाएगा। बिल्कुल उनकी मांगे जायज़ है। ये हमारा व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोजगार है, और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी जो निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए, और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। नहीं, ये बहुत गलत बात है। पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो है पलायन का भी मेन कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब लोग रोजगार नहीं होगा तो निश्चित ही पलायन होगा, और जब पलायन होगा तो उत्तराखंड बनने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तो हमारा ये भी निवेदन है सरकार से कि इसमें सरकार को सिर्फ पॉलिसी बदलनी है, एक भी पैसा जो है सरकार का नहीं लगना है, और लोगों को रोजगार बदलने से ही रोजगार लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपने रोजी रोटी में लगे रहेंगे। धरना प्रदर्शन करना किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई शौक नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मजबूरी में बैठे होंगे, शौक की वजह से तो नहीं बैठे होंगे, ये मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा ना, हम लोग इतने शक्तिशाली, इतने आर्थिक संपन्नता नहीं है कि हम करोड़ों के जो है ठेके ले सके। हम तो रोजगार के लिए जो है ये ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई हमारे व्यवस्था नहीं है। और जब इस ढंग से आप पॉलिसी बनाओगे तो निश्चित है बाहर का लोग आदि यहाँ आएगा, और निश्चित है जब आएगा तो यहाँ का शोषण करेगा। और शोषण एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रहा है। जब वो यहाँ के लोगों को काम कराता है तो पेमेंट देने में भी आने का नहीं करता है, और हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि उससे लड़ाई लड़ सके। तो न तो हमें काम मिलता है, और जब हम काम करते हैं तो हमारी उसको जो है मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। मैं महावीर सिंह नेगी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।